वो ये है कि क्वेश्चन नोट करो आप लोग। क्वेश्चन फर्स्ट, इवैल्यूएट द लिमिट, इवैल्यूएट द लिमिट, इवैल्यूएट द लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon n plus 1, 1 upon n plus 2 up to 1 upon 2n as a limit of sum, as a limit of sum। इस प्रोसेस से अपने को इसको कैलकुलेट करके बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है, देखो इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट लगेंगे वो सब आपने पढ़े हैं। इसके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ के रखे। सुबह तो ज्यादा लोग थे यार, 10 लोग भी छूटे। अच्छा, क्लास कब अभी छूटी है क्या उधर से? यस सर। ऑनलाइन वालों तो हुई थी, ऑनलाइन वालों की तो हुई सर। तो अब ये जो क्वेश्चन है, इसके जितने कॉन्सेप्ट है वो सब आपने पढ़े हैं। आपको मैं बीच में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। लेकिन जब वो यूज हो रहा है, आप वो डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो जो अभी मैं बताऊंगा ना, वो आपको दिखेगा कि हाँ ये हमने पढ़ा है। ठीक, अब देखो इसका सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। गिवन लिमिट इज limit n tends to infinity 1 upon n plus 1, 1 upon n plus 2 up to 1 upon 2n, 1 upon 2n। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखो। देखो ये ऊपर की जो टर्म है सभी में 1 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब नीचे पहली टर्म देखो n, इसकी भी n, अगला जो आएगा 1 upon n plus 3, ये लास्ट की जो होगी उसकी भी पहली टर्म ये होगी। जो भी आया यहाँ पे देखो 2n कब आएगा? जब यहाँ पे क्या होगा, अभी तो 2 है ना। तो इसकी पहली टर्म सभी की कैसी है? सेम। तो सबसे पहले जब हमको लिमिट दी रहेगी किसी भी क्वेश्चन का, इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे द rth टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज की कौन सी टर्म? rth टर्म। इस सीरीज की कौन सी टर्म? rth। क्या होगी? 1 अपॉन, देखो ऊपर तो 1 है सब में, तो ऊपर कुछ भी चेंज नहीं। नीचे की पहली टर्म n आखिरी तक है, तो ये तो n ही रहेगा प्लस। अब पहली टर्म क्या है? 1। तो हमें इसकी rth टर्म लिखनी है, तो n प्लस क्या आ गया? जो चेंज नहीं होना है वो हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, वेयर r वेरीज फ्रॉम, r की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी ये अपने को मेंशन। तो पहली वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 1। तो r कहां से स्टार्ट हुआ? 1 से। और कहां तक जाएगा? आखिरी वैल्यू n तक। n इज इक्वल टू r इज इक्वल टू, यहाँ n रखोगे तो ये 2n आ जाएगा। यदि ये लिखना आप सीख गए कि r की वैल्यू कहां से कहां तक है, तो आपके लिए rth टर्म टफ नहीं है। फिर इसके बाद जितना भी यहाँ n आया है उसको कॉमन करना है उसे। हर क्वेश्चन की प्रोसेस सेम। 1 अपॉन n कॉमन करेंगे तो 1 प्लस r अपॉन n आएगा। 1 प्लस, ठीक है। जब ये लिख दिया तो इसके बाद लिखो यहाँ पे अब द समेशन ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का समेशन लिखना है। समेशन कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो इधर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो n r इज इक्वल टू कहां से कहां तक? 1 से लेके n तक। और ये टर्म लिखनी है 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन n इंटू 1 अपॉन n। और इसे कौन सी इक्वेशन दे दो?
कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं। आपने आरएच टर्म पढ़ी है, जब सीरीज आपने पढ़ा है तो वहां पे आपने आरएच टर्म निकाली है। फिर इसका समीशन कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा वैसे ही लिखना है, आर की वैल्यू इस पे पुट कर देना, लिमिट हमको दी। फिर इसके बाद बात नहीं, मैंने फिर इधर बीच में डालेंगे डायरेक्ट, क्लियर। अब इसके बाद में इसकी लोअर लिमिट, द लोअर लिमिट सर। हाँ सर ये वाली स्टेप में 1/n 1 + r/n के कैसे आ रहा है? कहां पे? सर ये फर्स्ट इक्वेशन ये सर ये कैसे? इसमें जितना भी n होगा आपका, हर क्वेश्चन के लिए जितना भी n होगा उस n को कॉमन करना है उससे, तो यहाँ 1 बचेगा प्लस इसके, अब यहाँ n है क्या? नो सर। तो अपॉन में चलो, जितना n है उतना हर क्वेश्चन में वो कॉमन करना है। अब इसकी लोअर लिमिट कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हर क्वेश्चन में ऐसे निकालना है। ये r/n, जितना r/n आया इसको लिख दो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब लोअर लिमिट निकाल रहे हैं तो इसकी लोअर वैल्यू कितनी है? 1 और अपर वैल्यू 10, तो r की वैल्यू 1 रख दो और यहां पर n के स्थान पे इंफिनिटी रखोगे तो 1/∞ कितना होगा? अब इसके बाद अपर लिमिट, द अपर लिमिट ऑफ सीरीज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r/n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, r कितना है? n, अपर उसका n। अब जब n से n कट गया 1 बार तो यहां पर n बचेंगे, तो उस लिमिट का कोई मतलब बचेंगे, दिस वैल्यू इज 1। अब इसके बाद हेंस बाय इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन, ये जो जितना है ये सब, समेशन का मतलब क्या होता है? पूरी टर्म का सम। समेशन का मतलब ये होता है पूरी टर्म का सम होता है। तो ये जो इतना ये लिखा है, ये हमने इतना सा लिख दिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है। तो ये इक्वेशन ये लेफ्ट हैंड साइड में आ सकता है, इसी की वैल्यू तो ये है कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये पूरी की पूरी टर्म लिख देना, दिस इक्वल टू 0 to 1। जीरो टू 1। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास इतनी टर्म है, तो मैं इसको क्या लिखता हूं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 + x × dx, ये लिख रहा हूं। कैसे लिखा है आप लोग ध्यान से देखिए, ये हमारे पास इतनी टर्म है, तो जो r/n आया है इसको मैंने कितना ले लिया, x ले लिया, मतलब 1/n तो कांस्टेंट है, r को काय में चेंज कर रहा हूं, x में चेंज कर रहा हूं, तो r का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो dr/dx इज इक्वल टू x का कितना हो गया 1, तो 1/n dr इक्वल टू कितना आ गया dx, आया कि नहीं? अब हम हमारे पास में इतनी टर्म है, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में रहता, 1/1 प्लस r/n 1/n dr, ये इंटीग्रेशन है एक्चुअली। तो हम इसको x में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू आपने कितनी ले ली, x, 1/n into dr कितना हो गया dx, आ गया। आप लोग ये निकालना मैंने आपको सिखा दिया, अब मैं डायरेक्ट इसको यूज करूंगा, तो ये r/n जितना भी है उसको x लिख दो और उसका फिर काय के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट, और ये लिमिट 0 से 1 कहां से, ये 0 हो गई, इसका इंटीग्रेशन log 1 + x, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, log x के स्थान पे 1 रखोगे तो 2 और x के स्थान पे 0 रखोगे तो 1, और log 1 क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। तो इस लिमिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, नोट करो प्लीज, ये निकाली है ना 0 to 1,
ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट लिखा तो है। हर क्वेश्चन में हमको निकालना है। फटाफट नोट करो प्लीज आप लोग भी। यदि मेरे से आप लोग इनमें से कोई भी यदि मेरे से आप लोग फेसबुक पे जुड़े हो, सपोज यदि कोई जुड़ा हो यदि मेरे से फेसबुक पे, शायद तुम जुड़े हो और एक दो लोग और जुड़े हैं पास में, तो यदि आप लोगों को एक्चुअली क्या है, मेरी किसी ने फेसबुक पे फेक आईडी बनाई है मेरे ही नाम से, मैंने उसको मैसेज भी डाला है तो उसने क्या है फेक आईडी बनाई है मेरे नाम से और उस पे वो क्या करता है, पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के वो कर रहा है, जोड़ रहा है, फिर उसके बाद वो कहता है कि बेटे की तबीयत खराब, मतलब आप मुझे समझो। मेरी फोटो जो मेरी फैमिली की लगी हुई है वो उस फोटो को यूज कर रहा है, तो प्लीज कोई भी पैसे ऐसे ना भेजो। मैं डाल चुका हूँ उस पर मैसेज से, एक दिन स्टेटस भी डाल दिया था, स्टोरी भी डाली, सब कुछ। तो कोई भी यदि जुड़े हो तो प्लीज पैसे नहीं भेजना, ठीक है? ये क्लियर हो गया? नोट कर लिया? अब अगला क्वेश्चन नोट करो, इवैल्यूएट द लिमिट, इवैल्यूएट द लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां पे कितना है n, यहां पे कितना है n+1, यहां पे n+2 प्लस अप टू, और यहां कितना आ रहा है 3n आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, एज ए लिमिट ऑफ सम, एज अ लिमिट ऑफ सम। अब देखो हमने क्वेश्चन लिखा 1/n, n+1, 1/n+2 अप टू, यहां पे कितना आ गया 3n आ गया, ठीक है? अब इसकी rth टर्म लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखो। अब इसकी rth टर्म, यहां ऊपर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो द rth टर्म ऑफ द सीरीज 1/, नीचे देखो n पहली टर्म सभी में सेम है, इस 3n को ये लिख सकते हैं n+3n। तो इसका मतलब r कहां तक जाएगा 2n, और शुरू देखो यहां पे 0 से हो, n+0, n+1, n+2, n+r, r कहां से शुरू हुआ 0 से, कहां तक गया 2n तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है 2n तक। अब इसमें से n को देखो मैंने कॉमन कर लिया, जितना n उतना कॉमन कर लिया, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये 0 से शुरू हुआ, कहां तक गया 2n तक, ये वैसे ही का वैसा, कोई चेंजेस में। इक्वेशन 1, अब अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट वही r/n ले लिया, कहां से शुरू हुआ ये, सॉरी कहां से शुरू हुआ 0 से, ये 0 है ना, देखो r की वैल्यू 0, तो 0/n मतलब क्या होगा, कोई मतलब ही नहीं बचा। फिर अपर लिमिट में r की वैल्यू कितनी आ गई 2n आ गई, n से n, अब बचा कितना 2, तो अब n नहीं बचा, तो इस लिमिट का कोई मतलब नहीं। अब हमने वही क्वेश्चन में हेंस बाय इक्वेशन 1, तो लेफ्ट हैंड तो यही का यही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक, और इसमें r/n को कितना रिप्लेस कर दूं x इनटू वही का वही टर्म बनी हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन किया, ये आ गया। अब यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना 3, और ये तो 1 है तो 1, log 1 इज ऑलवेज लॉग। नोट करो जब उसी क्वेश्चन में सब कुछ चेंज हो रहा है, अलग से मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ रही है।
कर लिया इसको नोट सबने? प्लीज नोट डाउन। कर लिया इसको नोट आप लोगों ने? आप नोट करते चला कर करो। 40 मिनट की क्लास रहती है मार। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी जितने भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ये इनके बीच में अभी क्या है, यहाँ पे प्लस नहीं, ये प्लस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। जो इसका अगला अपडेटेड फॉर्म आएगा ये बीच में प्लस नहीं होगा, यहाँ पे इनटू होगा, यहाँ माइनस नहीं इनटू वाला। तो अभी अपन प्लस वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। जब ये हो जाएंगे 4-5 को 6 क्वेश्चन, तो इसके बाद यहाँ पे क्या लगाना शुरू कर देंगे अपन, इनटू। तो इनटू को काय में बदलना पड़ेगा, प्लस में बदलना पड़ेगा। फिर उसके बाद पूरी की पूरी यही प्रोसेस अपन उसमें अप्लाई करेंगे। अभी तो अपन प्लस का ही देख रहे हैं। तो इवेल्युएट द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अप टू कितना है यहाँ पे 1 अपॉन 2n तक जा रहा है। अपन देखते हैं 1 अपॉन 2n, यहाँ पर भी n है और यहाँ पर 2n स्क्वायर आया, तो एक n से एक n वो उन्होंने सॉल्व करके लिखी यहाँ पे टर्म, और नहीं तो वास्तव में यहाँ पे टर्म कौन सी आना था, n अपॉन 2n, और इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आएगा 1 अपॉन 2n। अब हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। ऊपर है n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर है n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 2n। अब हम इसकी RH टर्म लिखते हैं। तो देखो जब RH टर्म लिखेंगे तो ऊपर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, n n n ही आ रहा है, तो यहां पर कितना आएगा n। नीचे n स्क्वायर सबकी पहली टर्म है, आखिरी टर्म, लेकिन यहाँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और r कहां से कहां तक जाएगा 1, फिर 2 कहां तक n तक। n स्क्वायर रखोगे तो 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर से एक n कैंसिल, तो ये वाली टर्म। अब देखो यहाँ जितना भी n है वो कॉमन लाना पड़ेगा, तो कितना n है नीचे, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं। और मैंने आपको बताया था ये n से ये n कटेगा तो कितना बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन n का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n 100% आएगा आपके क्वेश्चन में, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो चाहे कुछ भी हो उसके साथ। यदि 1 अपॉन n नहीं आया तो ये मान के चलो फिर हम ये टर्म नहीं ला सकते। बात आ गई समझ में। अब इसके बाद देखो हमारे पास कितना आ गया, ये कहां से कहां तक गया 1 से लेके n तक, और यहां पे क्या लगेगा स्क्वायर लग गया। अब हमको इसकी क्या निकालनी, पहले लोअर लिमिट।
तो लोअर लिमिट वो स्क्वायर नहीं लेना, उसके साथ कितना लेना है, केवल r/n। ये r/n कहां से शुरू हुआ है, 1 से, इंफिनिटी रखेंगे तो 1/∞, वैसे भी 0। अब r/n कितना है, n तक गया, n से n कैंसिल तो कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। हेंस माय इक्वेशन ये पूरा का पूरा वैसे इज इक्वल टू लिमिट 0 से लेके 1, और यहाँ पे कितना जाएगा, क्यों आएगा स्क्वायर, क्योंकि r/n को x से तो उस पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर। और अब इसका जब तुम इंटीग्रेशन करने जाओगे तो दिस शुड बी tan इनवर्स x, 0 से लेके tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0। तो 1 किसकी होती है tan में वैल्यू, tan π/4, tan इनवर्स 0 किसकी होगी, tan 0 की। तो ये तो 0 हो गया, और ये tan से ये tan कैंसिल, तो π/4 - 0, दिस इज π/4। इसका रिजल्ट कितना आ गया, π/4। वही का वही फिर से पोस्ट कर देना, उसमें ये लिखा करोगे कि एक्स्ट्रा क्लास की अटेंडेंस आज लिखें, आज से वो उसको कर देंगे। और अब अपने मैथ्स ग्रुप पे अटेंडेंस सेंड करा करो, उस पे मत सेंड, मेरे को पर्सनल पे मत डाला, आई पे डाला करो मैथ्स। राजवीर प्रेजेंट है, राजवीर प्रेजेंट हो, यस और नो, राजवीर प्रेजेंट है। राजवीर जो ये अटेंडेंस है अपन ने मैथ्स ग्रुप बनाया है उसमें डाला करा करो इस अटेंडेंस को, ओके। जो अपन अटेंडेंस लेते हैं ना, कोई भी स्टूडेंट यदि मेरे को अटेंडेंस सेंड करेगा तो वो अपना जो मैथ्स ग्रुप है उस पर सेंड करना। इसको नोट कर लिया, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सबने नोट कर लिया। अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो थोड़ा इससे डिफरेंट है। क्या है अगला क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का क्यूब प्लस n का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब प्लस n का क्यूब, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब, अप टू, ये देखना 1 2 3, तो n का स्क्वायर अपॉन 1 2 3, n का क्यूब अपॉन n का क्यूब, ये उन्होंने सीधा सीधा लिख के क्वेश्चन में दिया है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास में, तो इस क्वेश्चन को जो आखिरी उन्होंने जो टर्म लिखी है, nth जो टर्म लिखी है, इसमें कोई सॉल्यूशन करके नहीं लिखा, उन्होंने डायरेक्ट वही जो, यदि इसको सॉल्यूशन करके लिखते तो n स्क्वायर अपॉन 2n, तो ये इससे कैंसिल, तो 1 अपॉन 2n आ सकता है, लेकिन उन्होंने उसको 2n नहीं लिखा है। अब हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं, तो क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब n का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब n का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब n का क्यूब, अप टू n का स्क्वायर अपॉन n का क्यूब n का। अब इसकी rth टर्म देखो,
देखो आर टर्म में ऊपर के नंबर चेंज होते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 कहां तक जा रहा है n तक। तो अब हमें rth टर्म लिखना है ऊपर। rth टर्म r से स्क्वायर होगा। क्यों होगा? r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये, 2 रखा तो ये, 3 रखा तो ये और n रखा तो ये। नीचे 1 2 3 इसका क्यूब आ रहा है कि नहीं? इसका देखो पहली टर्म इसकी चेंज हो रही है तो r का क्या आएगा प्लस n, तो सेकंड टर्म आखिरी तक सेम है। अब जो चेंज अभी तक जो 3 क्वेश्चन करे थे r कहां आ रहा था उसमें इस साइड, अब कहां आ रहा है? केवल उसको उन्होंने आगे पीछे, इस क्वेश्चन को ये यहां और ये यहां लिख के भी दे सकती है। अब देखिए आप लोग बहुत ध्यान से, जितना n है हमको वो कॉमन करना पड़ेगा। पहली चीज करना पड़ेगा कि नहीं? जितना n है उतना हमको कॉमन करना पड़ेगा। तो कितना n कॉमन करें? n क्यूब, तो 1 अपॉन n क्यूब, r स्क्वायर अपॉन 1 प्लस r अपॉन n का क्यूब। अब चूंकि देखो ध्यान से देखो, यहां अभी तक हमने 3 क्वेश्चन करे तो ऊपर r नहीं आ रहा था। जहां पे भी r आएगा वहां पर r अपॉन n होगा। ये देखो r अपॉन, आप ऑल क्वेश्चंस में चेक कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में ऊपर, और हमने हर क्वेश्चन में देखा था कि 1 अपॉन n आता था, n क्यों नहीं आता था ना n स्क्वायर। तो इसको कितना बनाना है? n बनाना। तो हम इसको n बना सकते हैं कैसे? इसके अपॉन में हमें n स्क्वायर चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। r अपॉन n हर जगह आना चाहिए यदि r आ रहा है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो देखना इस n को 2 पार्ट में डिवाइड कर, एक n ये और इसका स्क्वायर इसके साथ हो। अब बताओ आपको कोई प्रॉब्लम? जहां पर भी r है उसके अपॉन में n जरूर करना पड़ेगा आपको, और नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो वो हमें कंडीशन वैसी आई। अब इसके बाद हम इसको क्या करें? समेशन के साथ लिखते हैं। 1 से कहां तक जा रहा है? r कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेके 10 तक ही जा रहा है। ये तो ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। r अपॉन n का स्क्वायर, 1 अपॉन r अपॉन n का क्यूब, 1 अपॉन। अब वही लिमिट ले लो, तो वो 1 रखा तो 0 और 1 रखा तो 1 आया। लिमिट 0 से लेके 1 तक। अब इसमें आपको देखो ये टर्म है आपके पास, कितनी टर्म में अपन रिप्लेस करते हैं? कितनी टर्म है? कितनी बार? तो यहाँ पर x आएगा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x इंटू क्या आ गया? dx आया कि नहीं आया? और इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको t मान के अपन कर सकते हैं कि नहीं? t मान के, तो t जब मान के करोगे इसको तो कैसे आएगा? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग होगा। तो x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू कितना ले लो? t। अभी ये लिमिट x के हिसाब की, ये जो लिमिट y के हिसाब की निकाली, जब हम t में बदलेंगे तो ये लिमिट y के हिसाब की हो जाएगी, t के हिसाब से बदलेंगे। तो देखो 3x स्क्वायर dx अपॉन 1 x स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन 3। तो g, अब देखना ये लिमिट x की अपने को क्या चाहिए? t की। तो पहले 0 रखो इस x के स्थान पे, 0 प्लस 1 1। अब 1 रखो तो 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। और x स्क्वायर dx के स्थान पे 1 अपॉन 3 बाहर dt अपॉन कितना है? t। इस पूरे को t कितना आएगा? इसका इंटीग्रेशन log t। कहां से कहां तक? 1 से लेके 2 तक। ठीक है, तो कितना है? उन्होंने 0 से लेके 1 में ही log। ठीक है, तो 1 अपॉन 3 log 2 माइनस log 1। और log 1 कितना होता है? 0। इसका ये कर सकते हो आप लोग। तो इस टाइप से हमको ये क्वेश्चन करने हैं, और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग ये 4-6 क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना?
कर लिया इसको नोट आप लोगों ने?